व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो सिर्फ सिलेबस को लेकर नहीं है, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड समझ लो इसे। सिलेबस भी बताऊंगा, हल्की टिप्स भी दूंगा कैसे मैंने क्लियर किया, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो पूरा स्ट्रैटेजी भी आज की वीडियो में देकर एक वीडियो में खत्म करते हैं सिलसिला, इसके बाद सीधे काम शुरू। ठीक है, सबसे पहले हु एम आई, माय नेम इज ओम राय। मैं खुद थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं, यानी हमारे टाइम तक तो 3 साल का ही होता था कोर्स, तो अभी थर्ड ईयर में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, राइट। अब से आप लोग का कोर्स जो बीबीए का 4 इयर्स का हो गया है जामिया मिलिया इस्लामिया में। थर्ड ईयर के बाद भी बच्चे बेल आउट कर सकते हैं। चौथा साल भी ऑप्शनेबल अब अवेलेबल है, हमारे लिए अवेलेबल भी नहीं है। तो मैं जब तक आप लोग कॉलेज में होंगे, मैं कॉलेज से निकल चुका हूँ एंड आई एम परस्यूइंग बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही आपके सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स अभी फिलहाल हम हैं। बट जब तक आप आएंगे हम आपके एलुमनाई बन चुके होंगे। तो इसीलिए मैंने कैसे क्रैक किया ये भी जानना जरूरी है। किस तरह का जामिया का एंट्रेंस होता है, टफनेस लेवल क्या होता है, सीयूईटी के थ्रू होता है कि नहीं, तो सब बात करेंगे। तो आइए मैं आपको गाइड करता हूँ। माय नेम इज ओम राय, ठीक है, हिंदू भी पढ़ते हैं जामिया में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस को लेकर, सिलेबस जो है 2024 में एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, जिसके लिए मैं पर्सनली जामिया को बहुत बड़ा गुनहगार मानता हूँ, बहुत बच्चों का। 2024 में एंट्रेंस से एक रात पहले सिलेबस अपडेट कर दिया गया और अगले दिन उसी नए सिलेबस पे एग्जाम बना दिया गया। वो गलती क्यों हुई? वो सिलेबस एक्चुअली 3 महीने पहले सैंक्शन हो चुका था, अपडेट करना भूल गए थे। अब इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी आपने, वहां पर कम से कम 1000 बच्चे आए होंगे बीबीए बीकॉम के लिए और बीटेक के लिए। इसके लिए जामिया में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं। तो कम से कम 5-10 हजार बच्चे आए होंगे, आप सब उन सब का पेपर देख के हाल बुरा हो गया था। बट जो कॉमर्स के थे उन्हें एडजस्ट कर लिया, तो नया सिलेबस आया। लास्ट ईयर पेपर से 2 महीने पहले इन्हें सिलेबस को फिर से अपडेट किया विद नो चेंजेस। मतलब अब जो 2025 का नया सिलेबस था वही अब फिलहाल कंटिन्यू सिलेबस आपका रहेगा, राइट। सिलेबस मैंने निकाल लिया है अपने सामने, सेम एकेडमिक सेशन वाला सिलेबस ने डाला हुआ है, कोई चेंज इसमें नहीं है। तो अब बेसिकली जामिया एक बार सिलेबस चेंज करता है ना, फिर 4-5 साल तक सिलेबस को छूता नहीं है, भूल जाता है। तो उसने 2024 में कर दिया था, 25 में भी वही हुआ, 26 में भी वही होगा। 90% 99% चांसेस है कि कोई चेंजेस अब नहीं होंगे। एक आध चीज कम हो सकती है, बढ़ाएंगे तो कुछ भी नहीं। तो अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपका कैसे देख सकते हो, तो वेबसाइट पे जाओगे, JMI यू कैन अप्लाई वाली साइट पे मिल जाएगा। तो इस ये डिवाइडेड अब हो चुका है आपका सिलेबस, 4-5-6-7-8 पार्ट में डिवाइड हो गया सिलेबस। सबसे 3 इंपॉर्टेंट तो ये बिजनेस स्टडीज आएगी आपकी 20 मार्क्स की, बिकॉज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो 11th-12th की बिजनेस स्टडीज आती है, मेजरली 12th की आती है सिर्फ। अकाउंटेंसी 15 मार्क्स की, एंड आपका इकोनॉमिक्स, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों है, 15 मार्क्स का। तो आपका सिलेबस में 50 मार्क्स की कॉमर्स है। टोटल पेपर 100 मार्क्स का होता है ना। 50 मार्क्स की कॉमर्स है एंड 10 मार्क्स की इंग्लिश है। 60 मार्क्स तो ये हो गए, है ना। अब अलग से क्या क्या चीजें आती हैं, एक तो 10 नंबर का इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। आज के टाइम पे कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए आईटी भी आता है 10 नंबर का। मोस्टली बच्चे इसको पढ़ना अवॉइड करते हैं, बाकी के 90 मार्क्स को टारगेट करते हैं। बाकी के 90 में से 30 मार्क्स जो गेम चेंजर होते हैं, बिकॉज देखो 50 मार्क्स जो कॉमर्स वाले हैं वो मेजरली बच्चे उसमें अच्छा कर लेते हैं। खराब कौन होता है पेपर, ये 30 मार्क्स में, जिसके लिए एक्सपर्टीज लेकर मैं आया हूं। बिकॉज मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा जब मैंने खुद सीयूईटी दिया, आई गॉट 98 परसेंटाइल, एंड मैं पिछले 3 सालों से बच्चों को इसकी प्रिपरेशन कराता आ रहा हूं। और इस साल से मैंने चैनल पर सब कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो प्रॉपर एक एडिटेक प्लेटफॉर्म की तरह हम चल रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो 30 मार्क्स का आपका आता है लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके, काइंड ऑफ करंट अफेयर्स भी मान लो। करंट अफेयर तो नहीं पूछता है वैसे ज्यादातर, अवार्ड्स वगैरह क्या मिले हैं थोड़ा बहुत पूछता है, ठीक है। जीके आती है, रीजनिंग आती है, एंड आपका जनरल इंग्लिश आता है। तो बहुत 10, 20, 30, 40। अच्छा हाँ, एक और चीज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आती है। स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। दैट इज आपका जो मीन मोड मीडियन स्टैट्स पढ़ी है ना, जिनने भी मैथ्स थी उन्हें पता होगा। बिजनेस स्टैट्स में कुछ टर्म्स जुड़ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस मेंशन्ड है। अब आपको मैं सिलेबस का डिवीजन समझाता हूँ। 50 मार्क्स का आपका क्लियर कट कॉमर्स आने वाली है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी से भी हो, जामिया को इससे कोई मतलब नहीं है। वो आपको अलाउ कर देगा कि आप एंट्रेंस में बैठ सकते हो, आप परस्यू कर सकते हो, उसे स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है। बट सिलेबस सबका सेम है, पढ़ के कॉमर्स ही आनी पड़ेगी। तो ये एक एज मिल जाता है कॉमर्स के बच्चों को। 50 मार्क्स का तो ये हो गया। 20 मार्क्स ना बड़े आउटसाइडर टाइप के हैं, लाइक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, जो कि यूजुअली कॉमर्स वालों के पास भी नहीं होता। तो ये एकदम वो है ऑन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये 20 नंबर काइंड ऑफ गेम चेंजर होते हैं, बच्चे इसमें बहुत लैग करते हैं। एंड जो लोग गेम खींच लेते हैं वो बचे हुए 30 नंबर में से खींचते हैं, जो कि है जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब उस 30 नंबर को मैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, सीवीटी का टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें आता है इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, या फिर स्टैटिक जीके जिसको आप कह लेते हो, करंट अफेयर्स के साथ में।
ये जो चीजें हैं यही आती हैं सीयूईटी के उसमें जीएटी उसमें क्वांट्स भी आती है। जामिया ने रिसेंटली क्वांट्स हटा दिया, यानी मैथ्स जो थी वो हटा दिया, एंट्रेंस में मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। तो ये आपका सिलेबस हो गया। प्रिपरेशन कैसे करोगे मैं बताऊंगा। मेरे टाइम में थोड़ा डिफरेंट था, मेरे टाइम में पूरा 100 नंबर का जीएटी ही होता था, समझ रहे हो। जनरल अवेयरनेस आती थी, बहुत सारी क्वांट्स आती थी। हमारे टाइम में पेपर में मैथ्स हुआ करती थी, तो आप लोग खुशनसीब हो गए, आपके लिए मैथ्स हटा दी गई है। पेपर में 25 क्वेश्चन आते थे क्वांट्स के, और टाइम हमें सेम मिलता था, 90 मिनट में हमें करने होते थे 100 क्वेश्चन, आपको भी सेम टाइम मिलेगा, है ना। तब भी ओएमआर शीट में करना था, अब भी ओएमआर शीट में करना है, सब सेम था, बस हमारे लिए मैथ्स थी। अब इजी कर दिया एंट्रेंस को, मैथ्स हटा के कॉमर्स की चीजें डाल दी है। पर बच्चे कहते हैं मैं अकाउंट्स तो डाल दिया, तो तुम्हारी मर्जी है भाई, मेरे हिसाब से इजी कर दिया। तो प्रिपरेशन करने के लिए वहां से बात करते हैं। हमारे टाइम में तो हमने वो सब चीजों के थ्रू किया, तो अब मेरा स्ट्रैटेजी आप एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर सकते, आपके लिए मैं नई फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं। आपको बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, किसी भी स्ट्रीम से हो फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, इन तीनों के 50 नंबर को पक्का करना जरूरी हो जाता है। अगर आप सोच रहे हो आप इन तीनों को ना पढ़ के साइंस वाइंस के बच्चों इनमें तुक्का मार दोगे, सिर्फ जीएटी और स्टैट्स वगैरह पढ़ के जाओगे, निकल जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, नहीं निकलेगा। रिसेंटली जामिया का एंट्रेंस का कंपटीशन बढ़ गया है, बिकॉज कॉमर्स सेंट्रिक हो गया है ना, तो कॉमर्स के बच्चे निचोड़ देते हैं। तो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, खरीद लो किताबें कॉमर्स की। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए, चलो छोटा सा एक 30 सेकंड की बात बता दूं, मैं बच्चों को पर्सनली भी गाइड करता हूं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है, खास तौर से बीबीए बीकॉम वाले बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूं, हर चीज बताऊं कैसे क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन सा मटेरियल कहां से मिलेगा, मैं कुछ आपको स्पेशल दूंगा नहीं, गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करना है। मुझे लंबी चौड़ी कोई कहानी मत लिखना, क्योंकि नहीं रीड हो पाती है, बहुत सारे मेरे को हजारों मैसेज आ रखे होते हैं। सीधे सीधे लिखना पर्सनल काउंसलिंग एनरोलमेंट या पर्सनल काउंसलिंग बैच लिख देना, जिसकी फीस आपको क्लियरली बता दो। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो दैट इज 799 रुपीज, क्योंकि अभी एंट्रेंस में 8 महीने हैं। तो मैंने कुछ नहीं, महीने का 100 रुपए के हिसाब से, हर महीने की फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है, एक बार आपको 799 रुपीज देनी है। एंट्रेंस होने तक मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। तो कुछ भी नहीं करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे इंस्टाग्राम का नीचे आपको नाम तो पता है ना मेरा, ओम राय सर्च करोगे आ जाएगा, और मेरी फोटो भी उस पर लगी हुई है। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाके मुझे भेजो पर्सनल काउंसलिंग एनरोलमेंट, मैं वहां पर आपको क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी भेज दूंगा, जिसके थ्रू आप एनरोल कर सकते हो, या मैं आगे जाके शायद गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर दूं इसके लिए। तो अगर आप चाहते हो मैं गाइड करूंगा, किसी और स्ट्रीम से हो, चाहते हो भैया इस स्ट्रीम के बारे में कुछ नहीं पता, आप गाइड कीजिए, या भैया हम कॉमर्स के बट हमें नहीं पता जीएटी का क्या है, आईपी स्टैट्स कैसे करना है। मैंने लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों को गाइड किया, अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनमें 50% से ज्यादा वो बच्चे जो मेरे गाइडेंस के थ्रू आए, समझ रहे हो। अगर फर्स्ट ईयर में 200 बच्चे आए हैं, सॉरी 100 बच्चे आए हैं बीकॉम ऑनर्स और बीबीए का मिला के, तो मोर देन 60-70 मेरे को जानते हैं, मेरे थ्रू आए हैं। तो आप भी चाहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो ये तो हो गई भाई, मेरे से हेल्प चाहते हो पर्सनल गाइडेंस। और पर्सनल गाइडेंस कैसे मिलेगी, अगर आप एनरोल करते हो आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मैं आपको पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, हर स्टेप बाय स्टेप पे 24/7 अवेलेबिलिटी मिलेगी मेरी, ठीक है। ये तो हो गया गाइडेंस का। अब बात करते हैं कवर कैसे करना है। ये जो 3 चीजें हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, अगर आप यूट्यूब के थ्रू कवर करने जाओगे, तो मैंने रिसेंटली जो इस साल के सीयूईटी टॉपर्स हैं, राइट, जो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स पढ़ रहा है, हमारा मेरा ही पर्सनल काउंसलिंग का स्टूडेंट था, मैंने उसे पर्सनली गाइड किया था, तो वो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, नाम है क्रिश। उसको फिलहाल मैंने बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी हुई है, वो हमारे चैनल पर वो पढ़ा रहा है, राइट। एंड इकोनॉमिक्स भी प्रभुदा सर पढ़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के वेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, राइट। वो तो मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो उनको तो और डिटेल नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, मैथ्स की, हर चीज की, राइट। तो ये तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने सीयूईटी एक्सपर्ट्स को अपनी टीम में लिया हुआ है। बाकी सब्जेक्ट चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई मेरे चैनल पर चल रही है, सीयूईटी एक्सपर्ट्स करा रहे हैं, राइट। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, बिजनेस स्टडीज, अभी अकाउंटेंसी स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले बीएसटी करा रहा है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चल रही है, अकाउंटेंसी भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप वहां से पहले वो पढ़ेंगे, क्या है उसमें प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन है चैप्टर की। अब सीयूईटी टॉपर का जो तरीका है वो सिखा रहा है ना। तो वो तो हो गया। एमसीक्यूज कैसे करेंगे भैया, थ्योरी तो हमने पढ़ी हुई है 12th में। एमसीक्यूज करने के लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, अकाउंटेंसी के लिए भी, बीएसटी के लिए भी, इको के लिए भी। मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे तो मेरी बनाई हुई टॉप 50 एमसीक्यू, टॉप 25 एमसीक्यू की सीरीज ऑलरेडी बनी हुई है, आपको वो भी देखनी है। बेसिकली पूरी प्रिपरेशन का सारा कुछ
ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, कुछ नया करने की जरूरत नहीं, सेम सिलेबस है तो सेम चीजें फॉलो करो, मैं सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये हो गया भाई जिनको डोमेन्स पढ़ने हैं। अब बात करते हैं भाई बिजनेस स्टैट्स और आईपी। आईपी और बिजनेस स्टैट्स के लिए देखो मैं चैप्टर्स तो नहीं पढ़ा सकता बिकॉज मैंने खुद भी नहीं पढ़े थे, मैं जबरदस्ती कोई ढोंग नहीं करता, इसको मोस्टली बच्चे स्किप करते हैं। बट मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना दी है, 2 वीडियोस बना दी है बेसिकली, और वो मैंने अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जामिया एंट्रेंस स्ट्रैटेजी वाले उसमें डाल दिया, बीबीए बीकॉम एंट्रेंस स्ट्रैटेजी में डाल दिया है, उसमें जाके वो दोनों वीडियोस को आप देख सकते हो। बात आती है जीएटी की, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो कि हर साल सेम रहती है, बदलती तो है नहीं, बस करंट अफेयर शायद 1-2 नंबर के आएंगे, वो तो हम इग्नोर ही कर देते हैं। रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों के लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट उनकी वीडियोस को मैं दोबारा से रीपोस्ट करूंगा बिकॉज सीयूईटी वाले जो बच्चे हैं उन्हें भी उसकी जरूरत पड़ेगी। अब सेम बात दोबारा बोलने का पॉइंट नहीं है बिकॉज वो सेम सिलेबस फिर से आ रहा है, तो मैं वही वीडियोस दोबारा रिपोस्ट करूंगा। आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, ऑल्दो रोज चैनल को चेकआउट करना है, नई नई वीडियोस आएंगी, आपको नोटिफिकेशन शायद ना आए बिकॉज दिन में 4-5 वीडियोस डलेंगे, तो नोटिफिकेशन इतनी सारी वीडियोस का नहीं आ पाता है, राइट। तो आपने करना क्या है, चैनल पर जुड़े रहना है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन का मटेरियल मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, खास तौर से बीबीए बीकॉम वालों का, ठीक है। एंड इससे भी बड़ी बात, मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा। ऑलरेडी बता रहा हूं कि पेपर देने से पहले, अभी आप 12th से निकलो, थ्योरेटिकली पढ़ के आए हो, एमसीक्यू बेस्ड पेपर देने की तैयारी आपकी नहीं होगी, कैसे उसको करना है वो मैं आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड करूंगा। एंड मॉक टेस्ट कैसे लेने हैं उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, मुझे इंस्टाग्राम पे लंबी चौड़ी कहानी मत लिखना, सिर्फ लिखना बीबीए बीकॉम मॉक टेस्ट, है ना। जिनको दोनों चाहिए उनको दोनों ले सकते हैं। मॉक टेस्ट का प्राइस नहीं इंक्रीज किया, सेम रखा है, सिर्फ 299 रुपीज, बिल्कुल 100 रुपए भी इंक्रीज नहीं किया। जो हमें बनाने में एफर्ट लगा, रिसोर्सेज लगे, मेरी टीम ने मिलकर बनाया वो। अब इस 300 रुपए में आपको कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे, इसमें आपको आई गेस 4 मॉक टेस्ट एंड 2 पीवाईक्यूज, यानी आपको फिर देखा जाए तो 50 रुपीज का एक पेपर पड़ रहा है, जो कि कुछ भी नहीं है, राइट। तो मैं आपको 4 मॉक पेपर्स और 2 पीवाईक्यूज दूंगा, जो कि आप ले सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे पेपर को कैसे आप सॉल्व करोगे विद इन द टाइम फ्रेम, राइट। तो आपको उसमें गाइडेंस भी मिल जाएगी, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी पेपर में लिखा हुआ है, तो वो भी आप मेरे से ले सकते हो इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करके। जामिया के बीबीए बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो मुझे रीच आउट करना इंस्टाग्राम पे, और रेगुलरली रीच आउट करना, या तो मेरी किसी रिसेंट पोस्ट पे कमेंट कर देना कि भैया एक बार डीएम चेक कर लीजिए, बिकॉज में डिले हो जाता है। तो पूरी प्रिपरेशन चैनल पर अवेलेबल है, मेरे से गाइडेंस चाहिए मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको व्हाट्सएप पे गाइड करूंगा, या अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया पूरा एक फुल फ्लेजेड सिलेबस डिस्कशन एंड स्ट्रैटेजी डिस्कशन की चैनल पर वीडियोस आएंगी बहुत तगड़ी, ठीक है। एमसीक्यू वीडियो चाहिए डोमेन्स वाली तो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, प्लेलिस्ट में नीचे मिल जाएगा। जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, इंग्लिश वाला पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, वो सब मैं रिपोस्ट करूंगा, तो चैनल पर आप रीसेंट वीडियोस में देख पाओगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बस आपको रख लेना है, पूरी प्रिपरेशन में सारी करा दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। मैं खुद बीबीए बीकॉम कर रहा हूँ ना, अभी भी बच्चों को गाइड करता हूँ, अब कॉलेज में आने के बाद तक गाइडेंस दे रहा हूँ बच्चों को, ठीक है। बाकी जो इस बार के बीबीए बीकॉम के टॉपर थे जामिया में, जो फिलहाल जैसे टॉप तो काफी सारे लोग करते हैं, हर कोई आ नहीं पाता, किसी को ड्यू में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स वगैरह मिल जाता है तो वहां चले जाते हैं। तो शायद 6th या 7th रैंक आई थी आउट ऑफ दोस 10,000 किड्स, तो वो मेरा पर्सनल काउंसलिंग का ही स्टूडेंट था, जियान नाम था उसका, उसका भी एक इंटरव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। पूरे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जियान ने कैसे क्रैक किया, उसने क्या किया, कैसे गाइडेंस मिली, क्या पढ़ा, कहां से पढ़ा, सब कुछ बताऊंगा, वो खुद बताएगा स्टेप बाय स्टेप। आपको टॉपर इंटरव्यू भी लाके दूंगा फ्रॉम बीबीए बीकॉम, जामिया की ही सरजमी से वो वीडियो शूट किया जाएगा, ठीक है। चलिए आने वाली वीडियोस में मिलते हैं। कुछ भी डाउट को पूछना, कमेंट सेक्शन भी खुला है, इंस्टाग्राम भी खुला हुआ है, मुझे फॉलो कीजिए, मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजनी पड़ेगी, फॉलो हो जाऊंगा डायरेक्टली।